You are with Kartik Tomar from Kautilya, the Institute of Genius. Today I will discuss about line segment, ray and line. It has been taken from the first chapter of Term 2 syllabus of Standard 6 Maths from R.S. Agrawal. Now, तो देखते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जो है अभी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ये लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे डीपली, जो कि यह लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है और लाइन क्या होता है। इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है डिफाइन करने में। जो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट ये तीनों एक ही जैसा दिखता है, तो ये डिफरेंट कैसे है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे जो कैसे यह डिफरेंट है और प्रत्येक के बारे में आपको डीपली बताएंगे। तो चलिए हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसके लिए जो है नीड है कुछ बेसिक इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट की। जो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग अगर सबसे पहले डिस्कस करें तो वो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस करना होगा जो 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स क्या होता है। तो पॉइंट होता है, लाइन होता है और प्लेन होता है। तो जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, पॉइंट है, लाइन है और प्लेन है, इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही कंडीशन है ज्योमेट्री का। जो ज्योमेट्री स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेन के लिए। तो प्लेन क्या है? किसी भी वस्तु का जो टॉप सरफेस होता है वह प्लेन होता है। प्लेन जस्ट लाइक 2D टाइप फिगर आप लोग कह सकते हैं, जो यह रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, या फिर क्वाड्रिलेटरल के जैसा हो सकता है, स्क्वायर के जैसा हो सकता है, फिर जो है सर्कुलर हो सकता है, किसी भी तरह का यह हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो कोई भी वॉल है, उसका स्मूथ जो सरफेस है उसको हम लोग जो है प्लेन कह सकते हैं, और जो फ्लोर होता है, रूफ होता है, उसका जो सरफेस होता है उसको हम लोग प्लेन कह सकते हैं। तो इस तरह से और भी हम लोग देखते हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग। तो सॉलिड सरफेस विच मे बी फ्लैट और कर्व, यह सरफेस जो है फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है इस तरह के शेप में। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि फ्लैट सरफेसेज आर नोन एज प्लेन सरफेस। तो जो फ्लैट सरफेस होता है वही क्या जाना जाता है, तो प्लेन सरफेस के रूप में जाना जाता है। अब हमने इन मैथमेटिक्स आपको बताया था जो कि स्मूथ फ्लैट सरफेस which extends endlessly in all the directions is called a plane। तो प्लेन जो होता है वह क्या होता है, तो a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called plane। जैसे कि यह बोर्ड है, बोर्ड का जो आप अभी इस समय सरफेस देख रहे हैं, दैट्स आल्सो अ प्लेन। आपका जो कॉपी है उसका जो पेज है उसका ऊपरी या नीचे का जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, प्लेन होता है। अब अ प्लेन हैज नो बाउंड्री, द सरफेस ऑफ a smooth wall, the surface of top of a table, the surface of a smooth blackboard, whiteboard, whatever, the surface of a sheet of paper, the surface of a calm waters in a pool। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का, जैसे कि पानी, आप शांत जल देखते होंगे, जो नदी को भी छोड़िए, ऐसे कटोरा में मैंने पानी रखा, तो जो पानी का ऊपरी हिस्सा होगा वह क्या है, तो प्लेन है। पानी का जो ऊपरी हिस्सा है वह क्या है, प्लेन है। अगर पानी ठहरा हुआ है, हम लोग उसको स्टिल वाटर भी कहते हैं, जिसको काम वाटर यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट थिंग है जो प्लेन के बारे में हम लोगों को जितनी
जानकारी ज़रूरत थी उतनी जानकारी आप सबों को दे दी गई है। किसी को प्लेन के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे इस चैनल में कमेंट सेक्शन का जो वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन का बॉक्स है उसमें आप कमेंट करें, फिर उसको इम्प्रूव करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। पॉइंट का, तो आगे जो पॉइंट है वो है पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, तो अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। हम लोग कॉपी पर या फिर जो है प्लॉटिंग करते समय अगर लैंड की प्लॉटिंग हो रही हो तो वहाँ कुछ कुछ कॉर्नर्स को पॉइंटेड करते हैं। जो ये पॉइंट रहा हमारा, तो वह क्या है, पॉइंट। अब पॉइंट को अगर हम लोग प्रैक्टिकल हैंड में लेते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए कॉपी पर या पेपर पर उसे कुछ भी जो है फॉर्म करते हैं, तो हम लोग इस तरह से हमेशा करते हैं। कैपिटल लेटर जो अल्फ़ाबेट्स का होता है, कैपिटल लेटर से उसको करेंगे। एक जो सिंगल डॉट होता है वह पॉइंट होता है, जो डॉट होता है वह पॉइंट होता है। अब इसको ध्यान से ये देखना है, अभी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, जो कि कोई भी पेन या पेंसिल से जो सिंपली कैसे करेंगे तो वह क्या होगा, पॉइंट। अब पॉइंट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पॉइंट को अगर नेमली जो है आउट करना है या बोलना है तो कैसे बोलना है, पॉइंट ए, एप्पल, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है, पॉइंट में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं, पॉइंट जो है हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। इसको दिमाग में हमेशा रखना। पॉइंट में लंबाई ये हुआ जो नहीं है, चौड़ाई ये हुआ जो नहीं है, और इसके अंदर मोटाई भी नहीं है। तो पॉइंट में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न थिकनेस होती है। कंप्लीट है ये। नेक्स्ट थिंग है जो लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट क्या है, तो एक प्लेन सरफेस पर निश्चित लंबाई 2 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, कोई भी डिसाइड कर ले आप, तो निश्चित लंबाई को लेकर के जो एक लाइन जो है ड्रॉ किया जाता है, और दोनों के दोनों पॉइंट्स उसके एंड पॉइंट होते हैं। दोनों के दोनों उसके एंड पॉइंट होते हैं, किसी को भी किसी भी तरह एक्सटेंड नहीं किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो यहाँ ये देखें, डॉट किया हुआ है, यहाँ डॉट किया हुआ है। डॉट मीन्स एंडिंग पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट हैव 2 एंडिंग पॉइंट्स, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसकी लंबाई निश्चित होती है। दूसरा, इसको हाउ टू राइट, कैसे लिखे कॉपी में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए बी, और ऊपर में इस तरह का एक लाइन सेगमेंट देंगे इंडिकेशन, जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब इसको बी ए भी लिख सकते हैं और ऊपर इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि यह लाइन सेगमेंट बी ए है। ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं, ए बी या बी ए में से। नेक्स्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, अब ए बी 2 पॉइंट है यहाँ पर, फिर इसको मिलाने के लिए जो एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, ए और बी की जो निश्चित दूरी है उसको मिलाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, तो अब क्या बन गया है, लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है। लाइन सेगमेंट के बाद इसमें लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ which can be measured
the line segment AB is the same thing as line segment BA. क्लियरली हमने अभी आपको इसके बारे में बता दिया था। अब मीजरिंग पार्ट किसका है जो देखना जरूरी है, जो कैसे हम लोग मेजर करेंगे लाइन सेगमेंट को। तो सबसे पहले आपके पास एक रूलर होता है, जो आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स है। ज्योमेट्रिकल बॉक्स में एक क्या होता है, रूलर होता है। तो रूलर की लंबाई जनरली जो छोटा ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है उसमें रूलर की लंबाई जो होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें कि 0 से स्टार्ट होता है यहाँ, और 0 से स्टार्ट करने के बाद ये 0, 1, 2 ये जो है सेंटीमीटर के लिए यहाँ CM इंडिकेट किया हुआ रहेगा। यहाँ CM इंडिकेट रहेगा तो 0 से 1 तो मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर 0 से 2 यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं यह 3 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतना सेंटीमीटर का लाइन यू कैन ड्रॉ इजीली बाय रूलर। अब है क्या, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए 5.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, दे सकता है, जो कि 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको अपना स्केल लेना है, कॉपी पर रखनी है, पॉइंट करना है यहाँ पर। अब ये एक और चीज़ है देखने वाली बात, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इस तरह से पूरे में प्रत्येक 0 से और 1 के बीच में यहाँ 10 छोटी छोटी लाइनें दी गई हैं, जो इक्वल डिस्टेंस पर एवरीवेयर प्लेस्ड है। ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो mm है, वो mm है। तो mm को सेंटीमीटर, यहाँ पर mm 10 mm का 1 cm होगा। अगर छोटे छोटे 10 मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। वंस अगेन, फिर 10 आया छोटा छोटा तो 10वां वाला क्या होगा, तो 10वां वाला सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, जो 5.4 का दिया तो कैसे करेंगे, तो ये 0.4 मतलब mm, सेंटीमीटर जो है ये सेंटीमीटर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ के बाद mm कितना है, तो 4। इसके बाद छोटा वाला 4 गिनना है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो है पॉइंट करना है, और यहाँ स्टार्टिंग में पॉइंट करना है, और दोनों को रूलर से पेंसिल से वहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो यह होगा लाइन सेगमेंट। दोनों जगह यहाँ दोनों ही पॉइंट को राउंड कर देना है। इस तरह से राउंड करने से यह इंडिकेट होता है कि ये दोनों एंडिंग पॉइंट है, मीन्स दैट यू हैव ड्रॉन, दैट इज लाइन सेगमेंट। अगर आप किसी भी तरफ एरो दे दिए हैं तो वह लाइन सेगमेंट नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए हमारे जो है नेक्स्ट वीडियोज का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रे और लाइन के बारे में डीपली, ताकि आपको पूर्ण रूप से यह कंसेप्ट में आ जाए कितना आसान है और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। कोई कंफ्यूजन अगर आपको जो टाउट कंटेंट्स है इसके अंदर रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट को जो है अवश्य डालें, ताकि मैं उसको देखकर फिर नए वीडियोज में उस चीज़ को अपडेट कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।